आज पढ़ेंगे हम लोग एबीओ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एबीओ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में समझाएंगे। ब्लड ग्रुप नील एंटीजन अगर होगा तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ होगा। कौन सा होगा? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ होगा। ब्लड ग्रुप ऑल एंटीजन होगा तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर एबी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप डोनेट होता है। ठीक है, मान लो कि ये ब्लड ग्रुप जो है ना ओ है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल डोनर मीन्स होता क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्सल डोनर मीन्स होता है कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये ओ को डोनेट करेगा, फिर किसको देगा? ए को भी डोनेट करेगा, देन एबी को भी डोनेट करेगा ब्लड ग्रुप, फिर बी को भी डोनेट करेगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब हम ये चीज़ कहते हैं कि यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब होता है कि लेने वाला। ठीक है, कि ये ब्लड ग्रुप किस किस से लेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये आपका एबी ब्लड ग्रुप है। एबी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये किस किस से लेगा? ओ से लेगा। ठीक है, फिर ए से भी लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ठीक है, और ए बी से लेगा। ठीक, मतलब ये सारे ब्लड ग्रुप से ये लेगा, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, अब हम अबाउट एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना है। एंटीबॉडी डेवलपमेंट विथ अपोजिट एंटीजन मीन्स इफ़ अगर एंटीजन ए है देन उसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। मतलब अपोजिट हो जाता है कि अगर किसी भी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी ए है तो उसका जो एंटीजन होगा इसका, अगर किसी ब्लड ग्रुप का एंटीजन कैपिटल ए है देन उसका एंटीबॉडी उसका अपोजिट होगा, मतलब स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या हो गया? स्मॉल में एंटीबॉडी बी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखना है कि एंटीजन कैपिटल बी है। ठीक है, तो देन उसका एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे है कि एंटीजन ए बी, देन एंटीबॉडी नील। क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नील, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी एंटीजन में, ये याद रखना होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में आता है कि इफ़ नो एंटीजन, अगर एंटीजन नहीं होगा, इफ़ नो एंटीजन then antibody स्मॉल ए एंड बी होगा। ठीक है, एंटीबॉडी ए एंड बी होगा। चलिए अब इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे चार्ट के थ्रू। ठीक है, चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर एंड एक्सेप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो हमने ब्लड ग्रुप दे दिया है कि ए बी एंड ओ। ठीक है, और हमने ऊपर समझा दिया है कि एंटीजन जो होता है वो यहाँ पे दे देते हैं कि एक एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए बी का एंटीजन ए बी, और ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? नील। ठीक है, नील लिख देंगे। और एंटीबॉडी में आते हैं कि एंटीबॉडी हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे सब क्या होता है? स्मॉल लेटर में होता है।
तो एंटीबॉडी में हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना है कि अपोजिट होता है। एंटीजन कैपिटल है तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, मतलब इसका एंटीजन का अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए ए का बी ए, और ए बी में तो कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, तो ये नील हो जाएगा एंटीबॉडी। और फिर ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी ए बी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डोनर, ये ब्लड ग्रुप लेगा किस किस से, ठीक है। किस किस से लेगा, तो ये ए से लेगा। ये जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप, सॉरी कि ये जो ब्लड ग्रुप है ए, यहाँ जो ए ये वाला ब्लड ग्रुप है ये क्या करेगा, किस किस को देगा। डोनर का मतलब देना, ठीक है। तो ये ए को देगा और फिर ए बी को देगा, ठीक। फिर आते हैं हम ब्लड ग्रुप बी में आते हैं। ब्लड ग्रुप बी भी उसी तरीके से है, बी ब्लड ग्रुप बी को देगा, फिर किसको देगा, ए बी को देगा। आते हैं हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप में, ए बी सिर्फ किसको देगा, ए बी सिर्फ ए बी को ही देगा, ठीक है। उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ तो पता ही है कि हम, पता है मुझे कि हम सबको पता है कि पहले ही मैंने बता दिया है ऊपर कि ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो ये किस किस को देगा, ए को देगा, बी को भी देगा, और फिर ए बी ब्लड ग्रुप को भी देगा, एंड ओ को तो ऑब्वियस सी बात है देगा ही, ठीक है। एक्सेप्टर का मतलब होता है कि लेना, ठीक है। एक्सेप्टर का मतलब लेना है कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है ये किस किस से ले सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये ए ब्लड ग्रुप जो ए से लेगा, और किससे लेगा, ओ से लेगा, ठीक। फिर उसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप है, तो बी किस किस से ले सकता है, बी से लेगा एंड फिर ओ से लेगा, ठीक। फिर अब आ जाए हम ए बी ब्लड ग्रुप में। ए बी ब्लड ग्रुप किस किस से लेगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए से भी लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, फिर ओ से लेगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो ये किस किस से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा एंड ओ से भी लेगा। ये यूनिवर्सल डोनर, सॉरी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये सबको डोनेट करेगा, ये सबसे रिसिप्ट करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ। ओ ही एक यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ये सिर्फ लेगा ओनली ओ से ही लेगा ब्लड ग्रुप। ये चीज़ मैं आपको इधर समझा रही हूँ। जैसे ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। ए है ब्लड ग्रुप, ए है ब्लड ग्रुप, और ये किस किस से लेगा, ठीक है। तो ये ए से लेगा और फिर ए से लेगा और फिर ओ से भी लेगा, ठीक है। ए उसी तरीके से बी है, ठीक, सेम थिंग है। बी भी क्या करेगा, बी से लेगा फिर ओ से लेगा, ठीक है। इस तरह आप समझ जाएंगे।